Hello students, myself Mohammad Riaz. I am physics faculty of AR Memorial Senior Secondary School. कल मैंने आपको फ्रिक्शन मेथड और कंडक्शन मेथड के बारे में बताया था। फ्रिक्शन मेथड में क्या होता है, दोनों जो बॉडी होती है वो चार्ज होती है, लेकिन एक बॉडी पर चार्ज नेगेटिव आता है, दूसरी बॉडी पर चार्ज पॉजिटिव आता है। और कंडक्शन के मेथड में अपन ने क्या देखा था कि दोनों बॉडी इक्वली और सेम मैग्नीट्यूड से क्या होती है, चार्ज होती है। अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज होगी। अगर एक बॉडी नेगेटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी भी क्या होगी, नेगेटिव चार्ज होगी। दोनों बॉडीज पर दोनों वस्तुओं पर समान आवेश का परिमाण और आवेश की जो प्रकृति होगी वो क्या होगी, सेम होगी। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, कंडक्शन मेथड बोलते हैं। आज अपन क्या करेंगे, आज अपन कंडक्शन मेथड के ऊपर कुछ एक या दो न्यूमेरिकल करते हैं। ठीक है, तो अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस किसके ऊपर, कंडक्शन मेथड के ऊपर। कंडक्शन मेथड के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करते हैं अपन, जिससे क्या होगा कि कंडक्शन मेथड का जो कॉन्सेप्ट है वो अपना क्या हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चंस है कि कोई एक तो है ए बॉडी और एक है बी बॉडी। ठीक है, इस बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना है, 2q। ठीक है, और इस बॉडी पर जो चार्ज है वो कितना है, 4q। सपोज अपने पास में दो स्फेयर दिए हुए हैं, दो स्फेरिकल बॉडी दी हुई है, दो चालक गोले हैं। एक चालक गोले पर आवेश कितना है, 2q, और दूसरे चालक गोले पर आवेश कितना है, 4q। ठीक है, इस गोले का नाम क्या है, A, और इस गोले का नाम क्या है, B। ठीक है, और एक तीसरा स्फेयर है जो क्या है, पहले से ही अनचार्ज है। जो पहले से क्या है, अनचार्ज है। जो पहले से ही क्या है, अनचार्ज है। अब क्वेश्चन ये है कि जब अपन इस सी गोले को जब ए के कांटेक्ट में लेके आएंगे, ठीक है, उसके बाद इसी सी गोले को बी के कांटेक्ट में लेके आएंगे, तो इस सी पर कितना चार्ज आएगा, ये अपन को बताना है। क्वेश्चन क्या है कि आपको तीन स्फेयर दे रखे हैं, ए, बी और सी। ये बी है, ये सी है। ठीक है, आपको तीन स्फेयर दे रखे हैं। क्वेश्चन क्या है कि आपको तीन स्फेयर दे रखे हैं, तीन चालक गोले दे रखे हैं। एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी है, तीसरे का नाम सी है। ए स्फेयर पर 2q चार्ज है, जबकि बी स्फेयर पर 4q चार्ज है, जबकि सी अनचार्ज है। क्वेश्चन क्या कहता है कि जब अपन सी को ए के कांटेक्ट में लेके आते हैं, उसके बाद सी को बी के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो दोनों के कांटेक्ट में लाने के बाद इस सी स्फेयर पर, इस सी वाली बॉडी पर कितना चार्ज आएगा। क्वेश्चंस ये है। क्वेश्चंस आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चंस को अपन देखो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या कहा है कि इस सी स्फेयर को क्या किया अपन ने, पहले ए के कांटेक्ट में लेके आए। इसको अपन किसके कांटेक्ट में लेके आए, ए के कांटेक्ट में लेके आए। मतलब इस सी को अपन पहले क्या करेंगे, ए से स्पर्श करवाएंगे, ए से टच करवाएंगे। तो देखो इसमें अपन ऐसा करेंगे, ये ए है जिसके ऊपर चार्ज कितना है, 2q। ये एक सी स्फेयर है। ये कौन सा स्फेयर है, सी स्फेयर है ये, जो कि पहले से ही क्या है, अनचार्ज है। जब ये इसके कांटेक्ट में आएगा, तो ऐसी सिचुएशन में इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा। ये कांटेक्ट में आ चुका है, एट कांटेक्ट। तो एट कांटेक्ट मतलब कांटेक्ट के वक्त अब इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, इस पे चार्ज कितना है, 2q है, इस पे चार्ज कितना है, 0 है, तो कितना हो गया, 2q हो गया।
इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना हुआ, 2q हुआ। अब जब अपन इसको सेपरेट करेंगे, जब अपन क्या करेंगे, इसको सेपरेट करेंगे, तो मैंने आपको कहा था कि जब आप सेपरेट करते हो कंडक्शन के मेथड में, जब आप किन्हीं दो बॉडी को सेपरेट करते हो, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, इस बॉडी पर आधा चार्ज आएगा और इस बॉडी पर आधा चार्ज आ जाएगा। मतलब चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूट है, चार्ज का जो बंटना होता है, चार्ज का पुनर्वितरण, आवेशों का पुनर्वितरण जो होगा वो इस पे आधा होगा और इस वाली बॉडी पर भी क्या होगा, आधा होगा। तो इस 2q को अपन क्या करेंगे, हाफ हाफ में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। जब अपन इसको सेपरेट करेंगे, जब अपन इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो इस a बॉडी पर q चार्ज होगा और इस c वाली बॉडी पर भी क्या होगा, q चार्ज होगा। इसका मतलब जब अपन इस C वाली बॉडी को A के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो कांटेक्ट में लाने के बाद सेपरेट करना होगा, सेपरेट करने के बाद इस पर कितना चार्ज आएगा, Q चार्ज आएगा। पहले यहां पर कितना चार्ज था, 2Q, फिर जैसे अपन ने इसको अलग किया, तो अलग करने के बाद में ये 2Q चार्ज इस पर आधा हो गया और इस पर आधा हो गया। 2Q का आधा कितना होता है, Q, और इस पर Q, ठीक है। तो इस C वाली बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, Q आएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि A के कांटेक्ट में लाने के बाद इसी बॉडी को B के कांटेक्ट में लाया जाता है। अब अपन क्या करेंगे, इस C बॉडी को B के कांटेक्ट में लेके आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, अब इस C वाली बॉडी को अपन क्या करेंगे, B के कांटेक्ट में लेके आएंगे। तो ये C वाली है, C, ये स्फीयर हो गया। इसको अपन ने क्या किया, B के, इसको अपन संपर्क में लेके आए, B के संपर्क में लेके आए, B से टच करवाया इसको। B पे चार्ज कितना था, 4q चार्ज था, कितना चार्ज था, 4q चार्ज था। और इस C पर कितना चार्ज है, q चार्ज है। अब यहां पर क्या होगा, यहां पर भी क्या हो रहा है, कांटेक्ट हो रहा है, तो एट कांटेक्ट, अब इस कांटेक्ट के वक्त इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा, q प्लस 4q कितना हो जाएगा, 5q। जब टच कराओगे तो पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का चार्ज कितना होगा, 5q होगा, कितना होगा, 5q। जब अपन इसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, क्या करेंगे, वापस से सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद ये टोटल चार्ज इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस तरह वितरित होगा कि आधा चार्ज इस पे आएगा, आधा चार्ज इस पे आएगा। तो 5 का आधा कितना होता है, 2.5, तो 2.5q चार्ज इस पे आएगा और 2.5q चार्ज इस पे आएगा। तो A के कांटेक्ट में और B के कांटेक्ट में लाने के बाद C वाली बॉडी पर 2.5q चार्ज आएगा, कितना आएगा, 2.5q चार्ज, या इसको आप इसे लिख सकते हो 25/10q, या फिर 5/2q, 5/2, 5/2, 5/2q चार्ज इस C वाली बॉडी पर आएगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हो, कंडक्शन मेथड की सहायता से अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हो। क्या कर सकते हो, अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हो। तो ये ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कभी कभार पूछे जाते हैं, तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, कांटेक्ट के वक्त पूरे सिस्टम का चार्ज निकालना है। फिर उसके बाद जब आप इसको सेपरेट करोगे, इसको अलग करोगे, तो अलग करने के बाद ये वाला चार्ज आधा आधा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, इस पे q होगा तो इस पे q होगा। अब इस C वाली बॉडी को अपन क्या करेंगे, B वाली बॉडी के संपर्क में लेके आएंगे, इसको इस पे टच करेंगे। अब कांटेक्ट के वक्त क्या हो रहा है, टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 5q चार्ज। जब इसको अपन क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे, तो सेपरेट करने के बाद क्या होगा, आधा चार्ज इस पे आएगा, आधा चार्ज इस पे आएगा, तो कितना हो जाएगा 2.5q। तो इस तरह A और B के कांटेक्ट में लाने के बाद C वाली बॉडी पर कितना चार्ज आएगा, 2.5q आएगा। तो ये कंडक्शन मेथड के ऊपर एक न्यूमेरिकल था जो मैंने आपको करवाया है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस है जो अपन बाद में कर सकते हैं।
अब अपन पढ़ते हैं इंडक्शन मेथड। कौन सा मेथड? इंडक्शन मेथड पढ़ते हैं अपन। तो आप इसको चाहो तो उतार लो। एक क्वेश्चन आप खुद करना घर पे। जैसे ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है और ये सी बॉडी है। इस पे चार्ज है +4Q और इस पे चार्ज है -5Q। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि आपको 3 स्पेड दे रखे हैं। आपको कितने स्पेड दे रखे हैं? 3 स्पेड दे रखे हैं। और इस क्वेश्चन में ये कहा है कि जब सी वाली बॉडी को ए वाली बॉडी के कांटेक्ट में लाया जाता है, उसके बाद सी वाली बॉडी को बी के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो इस सी पर टोटल चार्ज कितना आएगा, ये इसमें क्वेश्चन है जो आपको घर पे करना है। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब अपन पढ़ते हैं इंडक्शन मेथड। अपन क्या पढ़ते हैं? इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि। क्या बोलते हैं इसको अपन? प्रेरण विधि बोलते हैं, इंडक्शन मेथड। इंडक्शन मेथड में क्या होता है कि अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है, लेकिन अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट चार्ज आता है। क्या आता है? अनचार्ज बॉडी पर अपोजिट चार्ज आता है। और इंडक्शन का मतलब ये होता है कि विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब आपको एक बॉडी दूसरी बॉडी पर टच नहीं करवानी है, एक बॉडी को दूसरी बॉडी पर स्पर्श नहीं करवाना है, उसको इतना नजदीक लेके जाना है कि वह टच ना हो, जिससे क्या होगा? अनचार्ज बॉडी क्या हो जाएगी? चार्ज हो जाएगी। इसको बोलते हैं अपन विदाउट कॉन्टेक्ट। इसको अपन क्या बोलते हैं? विदाउट कॉन्टेक्ट, स्पर्श किए बिना, स्पर्श किए बिना, विदाउट कॉन्टेक्ट। अगर इस विदाउट कॉन्टेक्ट की सहायता से कोई बॉडी चार्ज होती है तो इस विधि को अपन क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेरण विधि बोलते हैं। तो अपन को इसकी डेफिनेशन क्या लिखनी है कि जब कोई भी एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, एक बॉडी चार्ज है, दूसरी बॉडी अनचार्ज है, जब अपन ने क्या किया? उनका इंडक्शन करवाया। क्या करवाया? इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब आपने क्या किया? एक बॉडी को दूसरी बॉडी के पास लेके गए, लेकिन वो टच नहीं है। वो क्या है? अभी भी टच नहीं है। जब तक वह टच नहीं है और उसी वक्त वो अनचार्ज बॉडी क्या हो जाए? चार्ज हो जाए, तो इस विधि को, इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडक्शन मेथड बोलते हैं। ये आपको याद रखना है। और इस पर क्या होगा? इस पर आपको याद रखना कि अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होगी। यह आपको याद रखना है। इंडक्शन के मेथड में अगर एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी क्या होगी? नेगेटिव चार्ज होती है। इसका मतलब दूसरी वाली बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो कैसा आएगा? अपोजिट आएगा। कैसा आएगा? अपोजिट आएगा। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव बनेगा, अगर ये नेगेटिव होता तो ये क्या बनता? पॉजिटिव बनता। तो आपको याद रखना है इंडक्शन के मेथड में दूसरी बॉडी जो होती है वो चार्ज तो होती है, लेकिन उस बॉडी पर जो चार्ज आता है वो कैसा आता है? अपोजिट चार्ज आता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होता है। अब इस पर नेगेटिव चार्ज कैसे आया, इसकी कहानी अपन थोड़ी सी समझ लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं। देखो अपन ने क्या किया, जैसे ये कोई अनचार्ज बॉडी है, ये कोई अनचार्ज बॉडी है। अपन ने क्या किया, इस बॉडी के पास में एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी लेके आए। इस अनचार्ज बॉडी के पास में अपन ने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी इसके पास में लेके आए। कांटेक्ट नहीं करवाया अपन ने,
देखो अभी भी यहाँ पे क्या है, विदाउट कॉन्टेक्ट है, ये कॉन्टेक्ट में नहीं है, ये इसके बहुत पास है लेकिन ये कॉन्टेक्ट में नहीं है। तो ऐसे क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इस पॉजिटिव चार्ज से क्या होते हैं, वो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं। वापस से इस बॉडी के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। इसका मतलब इसके अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे कहां पे आ जाएंगे, इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास में आ जाएंगे। ठीक है, आपको पता नहीं तो कि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में कौन सा फोर्स लगता है, अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। आपने क्या किया, अपन ने क्या किया है कि एक पॉजिटिव चार्ज बॉडी को किसी न्यूट्रल बॉडी के पास में लेके आए और इतना पास में लेके आए कि उनका कांटेक्ट नहीं हो, उनका क्या नहीं हो, कांटेक्ट नहीं हो। अभी भी देखो विदाउट कांटेक्ट है ये, फिर भी इस बॉडी को अपन को क्या करना है, चार्ज करना है। तो देखो अब क्या होगा, अब क्या होगा कि इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस न्यूट्रल बॉडी के अंदर के इलेक्ट्रॉन पर अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा, जिससे ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इस वाली सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे, इस वाली सरफेस के ऊपर क्या हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो यहाँ पर आ चुके हैं, तो यहाँ पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्या हो चुकी है, कमी हो चुकी है। यहाँ पर क्या हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो चुकी है, क्योंकि यहाँ कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ गए इस पॉजिटिव चार्ज के अट्रैक्शन फोर्स की वजह से, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स लगता है। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आके क्या हो गए, जमा हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, यहाँ पे क्या हो गए, एक्यूमुलेट हो गए, जमा हो गए। अब क्या होगा, अब अपन को क्या करना है, इस पॉजिटिव चार्ज को, इस वाली पॉजिटिव चार्ज को अपन को क्या करना है, अर्थिंग करना है। ऐसे इसको बोलते हैं अर्थिंग। मतलब अपन ने क्या किया, इस वाली सरफेस को, इस वाली सरफेस को अपन ने क्या किया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। क्या कर दिया, अर्थ से कनेक्ट कर दिया। और अर्थ से कनेक्ट करने के, अब अर्थ क्या होती है पता ना आपको, अर्थ क्या है, अर्थ क्या होती है, ओशियन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अर्थ के पास में बहुत से इलेक्ट्रॉन्स है, तो अर्थ क्या करेगी, अपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्या सेंड करेगी, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगी, सेंड करेंगी, और वो इलेक्ट्रॉन्स यहां पर आने के बाद में इन सभी चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, इन सभी चार्ज को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। लेकिन शर्त आपको क्या रखनी है कि इस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को अभी भी इस बॉडी के पास में ही रखना है। जब तक, कब तक रखना है, जब तक आप इस वाली सरफेस को क्या ना कर दो, अर्थिंग ना कर दो, अर्थिंग ना कर दो। तो अर्थिंग करने के बाद में क्या होगा, ये सारा चार्ज यहां से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में यहां से अपन क्या करेंगे, अर्थिंग को काट देंगे, अर्थिंग को कट कर देंगे, और फिर इसको अपन क्या कर देंगे, अलग से, अलग इसको अपन क्या कर देंगे, बाद में अलग कर देंगे। तो अलग करने के बाद में क्या होगा, इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अपन ने यहां पर क्या देखा कि जब एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होती है तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आता है। यह आपको याद रखना है कि इंडक्शन के मेथड में दो बॉडी विदाउट कांटेक्ट क्या हो जाती है, चार्ज हो जाती है। एक बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरी बॉडी पर नेगेटिव चार्ज होता है, यह आपको याद रखना है। इंडक्शन के मेथड में एक बॉडी पॉजिटिव चार्ज होगी तो दूसरी बॉडी नेगेटिव चार्ज होती है, इस पर अपोजिट नेचर का चार्ज आता है, यह आपको याद रखना है। इसको मैं मिटा देता हूं। मेटल के लिए एक इसका फॉर्मूला होता है, मेटल के लिए क्या होता है, इसका एक फॉर्मूला होता है, मेटल्स के लिए होता है वो क्या होता है, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। ये मेटल्स के लिए फॉर्मूला है। क्या है ये, मेटल्स के लिए एक फॉर्मूला बनता है, इंडक्शन के मेथड में काम में लेते हैं इसको अपन, क्यू डैश इज इक्वल टू माइनस क्यू ब्रैकेट 1 - 1 अपॉन एप्सिलॉन आर। यहाँ पे क्यू डैश का मतलब क्या है, इंड्यूस्ड चार्ज, इसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस्ड चार्ज।
इंड्यूस चार्ज, प्रेरित आवेश, प्रेरित आवेश। इंड्यूस का मतलब होता है विदाउट कॉन्टेक्ट, मतलब अपन ने उसको कॉन्टेक्ट नहीं करवाया, फिर भी अपन ने क्या कर दिया, उस बॉडी को चार्ज कर दिया, उस बॉडी पर अपन चार्ज लेके आ गए, इसको बोलते हैं इंड्यूस चार्ज, जो विदाउट कॉन्टेक्ट से आया है। जो किससे आया है, विदाउट कॉन्टेक्ट से। और ये क्यू वाला तो पहले वाला चार्ज है ही है, ठीक है। और जो एप्सिलॉन आर होता है, इसको अपन बोलते हैं रिलेटिव, रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोलते हैं इसको, रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। जो मेटल्स के लिए, किसके लिए, मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। कितनी होती है, मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है, इन्फिनिटी होती है। रिलेटिव परमिटिविटी को अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता, आपेक्षिक विद्युतशीलता, इसको अपन क्या बोलते हैं, आपेक्षिक विद्युतशीलता। और आपेक्षिक विद्युतशीलता का मान धातुओं के लिए कितना होता है, इन्फिनिटी होता है। जब अपन ये वाली वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में अपन रखते हैं तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस क्यू, 1 अपॉन इन्फिनिटी। 1 अपॉन इन्फिनिटी कितना होता है, 0। तो क्यू डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस क्यू होगा। इसका मतलब जो इंड्यूस चार्ज है, जो इंड्यूस चार्ज है वो चार्ज के क्या होता है, इक्वल होता है, लेकिन उसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अपोजिट होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, अगर ये पहले से नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस तरह इंडक्शन के मेथड में अपन क्या करते हैं, किसी भी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर सकते हैं। अनचार्ज बॉडी पर जो चार्ज का नेचर आएगा वो अपोजिट आएगा। एक जैसे अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी को आप अनचार्ज बॉडी के पास में लेके आते हो विदाउट कॉन्टेक्ट, तो अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है लेकिन उस पर नेगेटिव का चार्ज आएगा। अगर आप किसी नेगेटिव चार्ज बॉडी को पास में लेके आते हो तो फिर भी अनचार्ज बॉडी चार्ज होती है, लेकिन उस अनचार्ज बॉडी पर अब की बार जो चार्ज आएगा वो कौन सा आएगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। तो ये बॉडी को चार्ज करने के मेथड है। कल अपन क्या करेंगे, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे अपन, चार्ज की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। थैंक यू।